में देखेंगे DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 16/3/2022 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि गलत पद कौन सा है, उसे देखना है आपको। तो यहाँ पर देखो, और जब देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्यू के बाद हमें एक्स पे जाना है। क्यू के बाद RSTUVW मतलब 7 ऐड किए तो एक्स पे गए। एक्स के बाद YZ ABCDE 7 ऐड किए ई पे गए, ठीक है। ई के बाद FGHIJKL 7 ऐड किए एल पे गए, ठीक है। एल के बाद MNOPQRS ये भी 7 ऐड किए एस पे गए। एस के बाद TUVWXYZ, इसके बाद TUVWXYZ ये भी हम 7 ऐड किए तो जेड पे चले गए, ठीक है। तो ये सभी हमारा सही है। अब देखो वाई से आर, तो इसको देख लो। वाई से आपको आर पे जाना है, लगना इसका उल्टा चलेगा आपका। वाई से डायरेक्ट आर पर नहीं जा सकते, इसको हम इधर से करेंगे। पी से एक्स पे जाना है। ओ पी के बाद QRSTUVWX, पी के बाद QRSTUVWX 8 ऐड गए हैं, इधर से उल्टा 8 ऐड किए तो एक्स पे गए। एक्स के बाद डी पे जाना है, तो एक्स के बाद YZABCD, तो ये हमारा 6 पे ही आ गया। तो हमारा इसी में 6 और डी के बाद यहाँ देख लो। डी के बाद EFGHIJK, तो हालांकि ना गलती किस में है, यहाँ पे इसमें गलती है, ठीक है, SX पे, क्योंकि यहाँ पे 8 हो रहा है। और अगर यहाँ पे सही होता है, इधर और देख लो, अगर हम यहाँ K से R पे जाएंगे तो K है। K के बाद LMNOPQR 7 ऐड किए, ठीक है। तो ये सभी 7 हो रहा है, लेकिन इसको हम जब कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 8 ऐड हो जा रहा है, इसलिए SX हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसी में गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम। यहाँ पे आपको बोला गया शब्दकोश के अनुसार इसमें क्रम लगाना है, तो डिक्शनरी के अनुसार देखना है। तो डिक्शनरी के अनुसार जब आप देखोगे तो इसमें PA तो सभी में है, L तो इसके बाद पहले कौन आएगा, C वाला आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा ये आएगा, चलो ठीक है। दूसरे नंबर पे L वाला आएगा। अब L में भी 3 में L है, यहाँ पे L है, तो E वाला आएगा पहले, तो LE। O इसमें भी है, O इसमें भी है, यहाँ पे B है, यहाँ पे E है, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया, ये तीसरे नंबर पे हो गया, फिर ये चौथे नंबर पे, फिर उसके बाद IJK, इसके बाद 5वें नंबर पे N वाला आएगा। तो यहाँ पे नंबर लग गया। अब देखो, आप पहला नंबर पे करना 2, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 5, चौथे नंबर पे 5 और 5वें नंबर पे 4 है। तो 21, 35, 4, 21, 35, 4 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है निष्कर्ष, हालांकि आप पढ़ सकते हो इसको, हालांकि पूरा पढ़ा होगा। तो देखो, जो पहला ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कुछ GS है, तो कुछ G जो है हमारा S है, ऐसे बनाओगे, कुछ GS है,
कोई भी जी, सॉरी इसको सही से लिखो, कुछ जी ऐसे कोई भी जी टी नहीं है, ठीक है, कोई भी जी टी नहीं है, टी नहीं है तो एस तो हो सकता है, ठीक है, एस तो हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कुछ टी जी नहीं है, कुछ टी जी नहीं है, तो ये तो हमारा सही है। कुछ एस टी नहीं है। अब देखो कुछ एस यहाँ पर टी नहीं है लेकिन टी इधर है भी, हालांकि ना रुक जाओ इसको, ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ पे कुछ एस टी नहीं है तो ये हमारा एस टी नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है बी में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा अनुसरण कर रहा है, तो दोनों सही अनुसरण कर रहा है क्योंकि ये भी है ये भी हमारा अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अमन पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। अमन जो है, मान लेते हैं यहाँ पर अमन है, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करेगा, वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर उसका किधर होगा, जब पश्चिम की ओर ऐसे चलेगा तो दाईं ओर उसका ऊपर होगा, दाईं ओर मुड़ा, वह मुड़ता है और वह बाईं ओर 45 डिग्री कोण, वह बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। अब वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर यहाँ पे मुड़ा, वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा ऐसे, वह बाईं ओर, अब बाईं ओर 45 डिग्री कोण पे मुड़ता है ऐसे, अब वो किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम हो गया, हालांकि मैं दक्षिण पश्चिम तो इसका होगा नहीं, उत्तर पश्चिम, तो इसमें देखो पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो अमन पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, अमन यहाँ पे है, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर जब चलना प्रारंभ करेगा तो वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर, अब इधर चल रहा था उत्तर की ओर, तो दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर, जब इधर हो गया दाईं ओर, अब यहाँ से, अब इधर देख रहा है उत्तर की ओर, 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा, तो 45 डिग्री ऐसे बाईं ओर मुड़ेगा, आगे देख रहा है, तो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा, तो इधर ही जाएगा ना, ये अब सही है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऐसे मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए, तो यहाँ पे ई पी एफ दिया है, ई के बाद कितने नंबर पर जे आया देखना है आपको, ई के बाद देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ई लिखा है, पी एफ, ई में हम कितना ऐड किए हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे, 5 किए ऐड, तो जे आ गया। उसी के बाद पी में क्यू आर एस टी यू वी, 6 ऐड किए, आ गया वी। एफ में, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, +7 ऐड किए तो एम आ गया। तो उसी प्रकार आपको यहाँ सब में देखना है ऐड कर करके, देखो तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, आप सबको देखना, हालांकि जी टी एस है, तो जी में 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो जी के बाद एच आई जे के एल, एल आ रहा है, ठीक है, इसमें 6 ऐड करो, तो इसमें देखो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड आया, एस में भी 7 ऐड करोगे तो जेड आएगा, तो ये एल जेड जेड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या कर रहा है, शब्द युग्म
अक्षर युग्म बन रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से विषम समूह को देखना है कौन सा विषम है। तो इसमें देख लो 281, 500, 281 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 281 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 8 2 16, 2 2 4 5, 562। 562 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4, 6 2 12, 5 9 10 11, 1124। ऐसे ही हैं। इसको देख लो, यहाँ पे 158 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 2 16, 5 2 10, 11 और 2 एकम 2 1 3, 316 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 2 एकम 2 1 3, 3 2 6, 632। इसको देख लो, 294 है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 7, 4 2 8, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 588 सही है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, 16 1 17, 5 2 10 11, 1176 आना चाहिए, जबकि 1186 है। तो यही हमारा क्या है, विषम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है 6 महिलाएं PQRST तथा U को 6 विभिन्न फल F1, F2, F3, F4, F5 तथा F6 पसंद है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। P को F1, F2, F3 और F5 पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले P, ऊपर से ही लिख लो, PQRST और U भी है ना, रुक जाओ, PQRSTU। ठीक है। P को अब क्या देखो यहाँ पे लिखा है, P को F1, F2, F3, F5 पसंद नहीं है। क्या पसंद होगा, F4 पसंद होगा, F4 पसंद होगा या F6 पसंद होगा। सॉरी, F लिखना है ना, F4 पसंद होगा या F6 पसंद होगा। अभी देखते हैं कौन सा पसंद है। S को F5 पसंद नहीं है। अब S को F5 पसंद नहीं है तो F5 पसंद नहीं है तो मतलब इसको क्या पसंद होगा, T को, इसको छोड़ो अभी, T को देख लो, T को F4 पसंद है तो F4 पसंद है तो F4 यहाँ पे हटा दो P से, T को पसंद है तो F6 हो गया ऐसे पसंद। U को F1 या F5 पसंद नहीं है। अब U को F1 या F5 पसंद नहीं है तो U को क्या पसंद होगा, F1 भी नहीं पसंद है, तो इसको F2 पसंद हो सकता है, F2, F3, F4 तो होगा नहीं, F5, F6 होगा नहीं। चलो ठीक है, तो U को ये पसंद हो गया। अब देखते हैं T, हम देखते हैं यहाँ पे Q को या तो F2 या F6 पसंद है तो F6 तो है नहीं तो F2 पसंद होगा। Q को F6 तो है नहीं से तो कौन सा पसंद होगा, F2, क्योंकि F6 तो किसको पसंद है, P को पसंद है ना, तो इसलिए F2 इसमें से हट गया। अब देखो ये कौन था, T को क्या पसंद था, T को F4। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच गया R।
आर को यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ पे पी को आर टी को, यू को तो F1 F2 पसंद नहीं है, यू का देख लो। अब यू का F1 या F5 पसंद नहीं है, चलो पी को देख लो, पी को तो F6 पसंद है, हो गया। टी को F4 पसंद है, टी को F4 पसंद है, यू को F1 या F5 पसंद नहीं है, यू को F1 या F5 पसंद नहीं है, तो यू को F1 या F5 पसंद नहीं है तो F3 पसंद होगा ना, F5 पसंद नहीं है तो F3 हो गया। और बच गया यहाँ पे R और S। S को F5 पसंद नहीं है तो F5 अगर S को पसंद नहीं है तो बचा कौन है, F2 F1 पसंद है, किसको, S को, F1, ठीक है, और F5 R को हो जाएगा, ऐसे हो गया। चलो देखो, अब यहाँ पूछा गया आपसे F6 किसे पसंद है, तो F6 हमें F6 आपका ये दिख रहा है, ठीक है, F6 P को पसंद है, तो हम पहले भी लगा सकते थे लेकिन मैंने पूरा निकाल कर आपको बताया, ऐसे ही करना आपको, ठीक है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हमारा ये कैसा था, ऐसे है, तो इसके अंदर भी ये 4 कोण वाला है और नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ नीचे होगा, तो ये कैसा होगा, ऊपर वाला होगा, और वो भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। अब देखो यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। F B के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है, F जो है B के दाईं ओर, मानते B यहाँ पे है, चलो B यहाँ पे है, B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, B को यहाँ बैठाओ, B के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर F बैठता है, F B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, D B के तुरंत बाईं ओर बैठता है, D B के तुरंत बाईं ओर बैठता है, D, ठीक है, बैठता है, D G का पड़ोसी नहीं है, D G का पड़ोसी नहीं है, चलो ठीक है, A E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, A E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, हालांकि नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको थोड़ा और यहाँ बैठाओ, देखो B यहाँ बैठाओ, B यहाँ पे है, F B के दाईं और तीसरे स्थान पर F बैठता है, 1 2 3, तो F यहाँ बैठाओ ना, F यहाँ हो जाएगा, F यहाँ होगा, और उसके बाद D B के तुरंत बाईं ओर बैठता है, D को यहाँ बैठा दो तुरंत बाईं ओर। अब यहाँ पे है D G का पड़ोसी नहीं है, D G का पड़ोसी नहीं है तो G यहाँ बैठेगा, B का पड़ोसी हो सकता है, अभी किसका पड़ोसी है पता नहीं, चलो इसको छोड़ो।
इसको रहने दो, यहाँ पे हाईलाइट कर दो। अब ए ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। ए जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है, तो ई का बाईं 1 2 ए यहाँ हो जाएगा, तो जी यहाँ बैठेगा। अब बच गया सी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठते हैं। सी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। हालांकि नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बी और यहाँ ले जाना पड़ेगा। बी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर एफ बैठ गया। डी बी के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो डी यहाँ तुरंत बाईं ओर बैठ गया। डी जी का पड़ोसी नहीं है, तो डी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जी को हम यहाँ बैठा दो। इसको छोड़ो, अभी जी को हम बैठाएंगे। ए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए ई के बाईं ओर, ई का बाईं ओर, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है ए, ठीक है। सी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो सी को यहाँ बैठा दो, डी के बीच में जी यहाँ बैठ जाएगा। अब ये पूरा आपका ठीक हो गया। जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो जी एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल सही है। देखो डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या बस सही होगा। डी बाएं छोर पर बैठा है, डी बाएं छोर पर बैठा है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोनों सही है हमारा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर देखो जे का उल्टा क्यू है, ठीक है। इसका जंगल क्वीन हम बोलते हैं। जे का उल्टा क्यू है, ई का उल्टा जेड है, हाई स्कूल। एच का उल्टा एस है। यहाँ पे ई का उल्टा क्या होगा, वी होना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, विषम अक्षर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा बन जाएगा। इस साइड बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आकृति कैसे बनेगी, इस टाइप की बनेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको समान तर्क और संबंध से जो अनुसरण करता है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखो सी एम डी एन ई ओ, ठीक है, यही है। इसमें देखो सी से आपको डी ई, ठीक है, लाइन से हो गया सी डी ई। एम एन ओ पी क्यू 3। सी में +1 किए, डी हुआ, +1 किए, ई हो गया। एम का देखो +1 एन हो गया, एन के बाद ओ पी क्यू +3 किए, ठीक है। तो ऐसा ही आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो क्यू ई, इसको देखो क्यू ई आर एफ एस जी, देखो ये ऐसा है। क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, +1 ई के बाद एफ +1, एफ के बाद जी, एफ जी +1। और यहाँ पे ओ नहीं है, ठीक है, क्यू नहीं है, ओ है। तो ओ है तो ये तो +1 ही होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, +1, ठीक है। हालांकि इससे आपका यहाँ मेल खा रहा है +1, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक विशिष्ट कोड भाषा में स्माइलिंग को इतने कोड भाषा में लिखा जाता है, हैंस को यहाँ लिखा जाता है, तो माइन को क्या लिखा जाएगा? तो माइन का क्या होगा यहाँ पे? MINE। अब यहाँ पर देखो माइन, M का क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो M का 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लो I का यहाँ पे क्या लिखा गया है? तीसरा पे आपका लास्ट तीसरा है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो N है, तो N को क्या लिखेगा दूसरे नंबर पे? तो दूसरे पे 1, तो 1 लिखो यहाँ पे, देखो 1 हो जाएगा। और E का देख लो, E है दूसरे नंबर पे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे E है, तो दूसरे नंबर 5, तो 5 लिख दो। ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, देखो कुछ P है, कोई भी PS नहीं, कोई भी PS नहीं, ठीक है, कोई भी S नहीं, कुछ SG है, कुछ SG है, ठीक है। अब कुछ G P नहीं है, कुछ G P नहीं है, बात तो सही है, कुछ G P नहीं है, यहाँ पे देखो G लिखो, कुछ G P नहीं है, हाँ, कुछ S नहीं है तो फिर P भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अनुसरण कर रहा है। कुछ ST नहीं है, कुछ ST नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। कुछ TS नहीं है, कुछ TS नहीं है, कुछ TS नहीं है, हाँ ये तो होगा, क्योंकि ये P नहीं होगा तो S भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। कुछ ST नहीं है, कुछ ST हो सकता है, लेकिन कुछ TS नहीं है, तो कुछ TS नहीं, तो ये तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो निम्नलिखित प्रश्न में एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई है, अंक 3 फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 के, इसमें आपको देखना है कॉमन कौन सा है। कॉमन अंक देख के आपको क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे करके ऐसे। तो आपने देखा कॉमन 1 है, 1 में इसके बाद 4 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ 1 है, 2 3 कर दिया, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत फलक पर 2, 5 के विपरीत फलक पर 3, तो 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? यहाँ पे 6। और आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत फलक पर क्या है, तो यहाँ पर 3 का विपरीत फलक पे यहाँ पर देख लो, ये वाला जो है कितना है? 5 है, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कितने छात्र लड़कियां हैं। अब देखो छात्र ना, हमारा बॉक्स ये वाला छात्र का है, ये किसका है? छात्र का है। कितने छात्र लड़कियां हैं, और लड़कियों का ये है, तो कितने छात्र लड़कियां हैं? 70 to 32, दोनों को ऐड करो, 104 राइट होगा हमारा, 104 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देख लो, अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपके, इसमें क्या है ना कि आपको जो यहाँ पर डॉलर का साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है यहाँ पे, चलो देखते हैं डाकर, यहाँ पे इस टाइप का जो है उसका अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, मतलब भाई। दूसरा देखो यहाँ पे हैज है, तो इसका अर्थ है ए बी की बहन है, बहन। ए बी का अर्थ है ए बी का पति है, @ मतलब पति, लिख लेना है आपको ऐसे। फिर उसके बाद है यहाँ पे एस, इसका अर्थ है माता,
और परसेंटेज का अर्थ है पिता, और देख लो इसका अर्थ है पुत्र। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यंजक है जो आर को एस की पत्नी बताती है। तो आर का एस की पत्नी, तो आर को एस की पत्नी कौन सा बताएगी? आर को एस की पत्नी जो पति होगा @ वाला, तो यहाँ पे देख लो आर हालांकि ना इसमें सब में आपको देखना पड़ेगा रख के। इसको हम सी वाला को रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे है टी, क्या है, टी हैच है हमारा, टी हैच। तो हैच का क्या अर्थ है? तो हैच का बहन है टी, क्यू की बहन है टी, क्यू की बहन हो गई। क्यू एस की माता, क्यू जो है एस की माता हो गई। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज का क्या अर्थ है? परसेंटेज का अर्थ है पिता। एस पी का पिता है, तो एस पी का पिता हो गया। और जो स्टार है पुत्र है, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है। एस पी का पिता होगा तो ये आर का पुत्र हो गया। ठीक है, तो ये एस आर पति पत्नी हो गए। ठीक है, तो यहीं पे है आर को एस का पत्नी बताता है कौन? यहीं पे है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे इसमें आपको वेन आरेख दिया गया है। यहीं पर वह कागज जो ना तो जूता है ना ही कांच है, वह कागज, इसमें देखो वह कागज ना तो जूता है, कागज तो ये है, ना तो जूता है ना कांच है, मतलब तो 21 और 52 है। ठीक है, 21 52 को हम ऐड करेंगे 73 होगा, तो बिल्कुल सही है 73, इसलिए तो हमारा सही है। वह जूते जो कांच नहीं है की संख्या 66 है। वे जूते जो कांच नहीं है की संख्या 66 है। वे जूते जो कांच नहीं है इसकी संख्या 66 है। तो यहाँ देखो एक ठो तो ये हो जाएगा हमारा, और एक ये हो जाएगा 66, तो बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए दोनों हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है 6, 35, 144, 435, 872। तो आगे की श्रृंखला क्या होगी बताओ, आगे क्या होगा? चलो इसको देखते हैं। देखो अब हम 35 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 29। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 6 है, 35 है, 144 है, और 435 है, 872 है। अगर हम इसमें 6 से माइनस करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, छत्तीस होगा। इसमें देख लो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 1 कितना आएगा? 35। फिर इसका 35 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 - 1, 5 × 25
चलो ऐसे करके देखते हैं। तो जाए यहाँ पे पहले जो हमारा 6 है, 35 है, 144 है, 435 है, 872। तो अगला क्या हुआ देखो, 6 × 6 कितना हुआ, 36 -1 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 35 × 5 25, 5 × 15 116, 5 × 15 217, 5 × 15 217। 35 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। 25 में से लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो कितने का, 4 का, 4 × 12, 5 का 20। आप इसको बताओ, एक बार रुक जाओ। देखो देखो इसका क्या होगा ना, चलो लेकिन यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि 6 × 30, देखो ये 6 है, 6 × 5 + 5, ठीक है, 6 × 30 और 5 35। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 35 में 4 से मल्टीप्लाई करो +4 करो तो 5 × 20, 4 × 24
और बचा 2, 4 × 12 2 14, ठीक है। ऐसे ही अब देखो 144 में 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो तो आ जाएगा आपका 435। उस प्रकार अब यहाँ पे है 435 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 5 9 10 दोबारा, तो ये आ गया 872, ठीक है। अब यहाँ पे 872 को हम क्या करेंगे, इंटू 1 + 1 आ जाएगा 873। बस यही है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज दक्षिण की ओर 35 मीटर चलता है। देखो सूरज जो है दक्षिण की ओर 35 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 35 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं उसका इधर है, बाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 18 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 21 मीटर चलता है, वो बाईं ओर मुड़ता है तथा 32 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 32 मीटर चलता है, अंत वह बाईं ओर मुड़ता है, अंत वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 32 मीटर चलता है। तो वो कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये 19 और 18 है, 19 और 21, टोटल दूरी जो हो गई इसकी 9 2 11, 9 1 10, 30 हो गई, तो 32 चला तो ये आगे ही पहुँच गया ना, तो 32 चला तो ये आगे पहुँच गया, तो 2 तो यहाँ पे होगा इसके, ये 35 था तो 18 और 32, मतलब इसमें भी इसके 3 अगर इधर दे कर दो तो ये बच जाएंगे कितने, 2 तो ये हो गया इधर, यहाँ पर देखो 19 और 18, 18 19 30, 18 36 1 37, 18 36 1 37 है तो 32, तो मतलब 5 हो गया, 5 ये हो गया दूरी। हालांकि 19 नहीं है, 19 और 21 है ना, 19 और 21 को हम ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, तो 2 इधर हो गया, हालांकि ये कितने हो गए 2, ये जो चला 2 ज़्यादा चल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसको लोगे, ठीक है। अब ये जो हमारा होगा 18 था और 32 था, तो 8 2 10 और 3 1 4, 50 हो जाएगा, 50 था और ये 35 में तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 और 2 निकाल लो, 15 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर कितना होगा, 225 + 4 कितने हो गए, 5 4 9, 229, एक मिनट, कहीं इसमें भी गलत लग रहा है मुझे, इसमें कहाँ गलत हो गया देखो,
15 तो वो हो गया, इसको फिर से बनाओ। देखो यहाँ पे सूरज जो है 35 मीटर चलता है, सूरज दक्षिण की ओर 35 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 35 मीटर चलेगा, तो ये 35 हो गया। ठीक है, फिर इधर 19 मीटर चलता है, तो ये 19 हो गया। 18 मीटर चला तो ये 18 हो गया। ये 21 चला और ये 32 चला। ठीक है, फिर इधर 32 चला, तो टोटल दूरी जो इसकी हो गई यहाँ पे 8 ये हुआ और ये 15 हो गया। ठीक है, 15 और 8 का स्क्वायर निकालोगे तो 15 15 ये कितना होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 ये 225 और 8 8 64, 64 289 होगा। 289 का अगर स्क्वायर निकालोगे आप तो कितना होगा, 17 17 होगा। और उत्तर पश्चिम दक्षिण ये जो है दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो ये आपका हो ही गया, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।